राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और उनके इस बयान से विपक्षी पार्टियों को फिर से महागठबंधन सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है, जिससे सियासत काफी गर्म हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भरे मंच से अपने एक बयान में कहा था कि अखिलेश सिंह को सांसद बनाने के लिए रांची के होटवार जेल से सोनिया गांधी को फोन किया था। लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद विपक्ष की माने तो उन्हें एक तुरूप का इक्का मिल गया, जिसके बाद अब बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है। अखिलेश मांग के नहीं बने हैं एमपी, इनको जबरदस्ती हम बनाए हैं अखिलेश को, ये जाने। हम रांची जेल में थे, मिलने गए थे, दूसरे के लिए गए थे, दूसरे के लिए एमपी बना दीजिए कांग्रेस पार्टी से। हम कहे तू ही बन जाओ। और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने, कांग्रेस के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को फोन किया कि अहमद भाई को फोन किया, अहमद भाई को भी, कि हम इनको डिक्लेयर करिए, हम इनको बनाते हैं हम राज्यसभा का। वही राज्यसभा के एमपी के रूप में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, वही ना कंटिन्यू कर रहे हैं। एक तरफ जहां राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर सवाल खड़ा किया, तो भाजपा के सभी नेताओं अब लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर उन पर हमलावर हो गए हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उन पर जुबानी हमला किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि लालू यादव ने खुद स्वीकार किया है कि जेल में बैठकर कानून को तोड़ते थे। उन्होंने कहा कि चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू यादव जेल में फोन की सुविधा कैसे मिली, इसका मतलब है कि वह जेल के अंदर भी अय्यासी कर रहे थे। देखिए, जेल में उनका कोई जेल मैनुअल का पालन नहीं करते थे। जेल मैनुअल में उनको होटवार जेल में झारखंड के अंदर खुल करके एक राजसी जिंदगी का अवसर मिलता था। सारी व्यवस्था रहती थी, फोन से सोनिया गांधी से बात करते थे। आप इसी से अंदाज लगा लें कि माननीय न्यायालय ने तो जेल में दिया था एक भ्रष्टाचारी को सुधरने के लिए, उसके पाप के किए कर्मों का पश्चाताप करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति जेल के अंदर अय्यासी कर रहे थे, जेल के मैनुअल को तोड़ करके सुख सुविधा प्रदान कर रहे थे। इसलिए जितनी सजा जेल के अंदर बीता है वो सजा फिर से इन पर लागू हो, क्योंकि ये जेल के मैनुअल को तोड़े हैं। जेल के अंदर अगर जो इस तरह के व्यक्ति को सही रूप से जेल की सजा नहीं मिलेगी, दंड नहीं मिलेगा, तो लोगों के बीच अपराध करने का, भ्रष्टाचार करने में भय नहीं रहेगा और ऐसे भ्रष्टाचारी अपराधी का मनोबल बढ़ते जाएगा। वहीं संजय जायसवाल ने लालू यादव को आदतन अपराधी करार दिया है। संजय जायसवाल ने कहा कि 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था, तब कैदी वार्ड में अपराधियों द्वारा हत्या और रंगदारी का षड्यंत्र रचा जाता था। कैदी वार्ड हत्यारों का एक बड़ा अड्डा था। संजय जायसवाल ने कहा कि लालू प्रसाद और झारखंड सरकार आदतन अपराधी है। मिला स्वस्थ हो गया, आज कभी अस्पताल नहीं जाते हैं। तो ये पूरा एक साजिश के तहत उनको अस्पताल में रखा गया था। और ये 90 के दशक में जब लालू यादव जी का शासन है और मैं पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र हुआ करता था, उस समय भी मुझको याद है कि कैदी वार्ड लालू जी के जमाने में हत्या और अपहरण का अड्डा होता था। वहीं पे क्रिमिनल रहते थे और लोगों को फोन करके हत्या करने का और अपहरण करने का काम करवाते थे। अब उसका परिष्कृत रूप लालू जी ने राज्यसभा सांसद अखिलेश जी को बना करके किया है। यह बताता है कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है और स्वयं लालू जी आदतन अपराधी हैं। जेल में रह करके फोन करके राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को आदेश देके बनवाना और उसके एवज में उनके बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का पटना में वादा करना कि आप दूल्हा बनिए, यह बताता है कि सोनिया गांधी और लालू जी के बीच में पूरा मैच फिक्स है।
और नीतीश कुमार इस पूरे गठबंधन में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वहीं लालू के बयानों का बचाव करते हुए जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि लालू यादव की तबीयत नासाज रहती है, जिससे उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। अशोक चौधरी ने बचाव करते हुए कहा कि बयान देते वक्त लालू प्रसाद यादव की जुबान फिसल गई थी। ये हमको नहीं लगता है कि बोलने में स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, बात हुई होगी, स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, क्योंकि जेल से फोन करना तो हमको नहीं लगता संभव है। बात हुई होगी किस समय उनको सोनिया जी से। बताया जाता है कि कांग्रेस मुख्यालय के सदाकत आश्रम में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई थी। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बतौर लालू प्रसाद यादव को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था। इस समारोह के दौरान लालू प्रसाद ने भरे मंच से स्वीकार किया था कि जेल से सोनिया गांधी से बात करते थे, जिससे अब सियासत काफी गर्म हो गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। धन्यवाद।